वो आगे मांगेगा किससे? महान श्री राम रंग महल में अपनी कल्पनाओं में जानकी से आज्ञा मांग रहे हैं। जानकी का परिचय क्या है? हम आदेश ले भी तो किसे? मैं जानकी से आज्ञा लेता राम अश्व को लेकर बाहर आया रंग महल के द्वार पर। पुत्र वो तो है, कौन पकड़ेगा राजनीति के अश्व को? बिलखते हुए भाई हैं जो अधमरे हो रहे हैं, उन्हें भी कुछ मिल जाती की घोषणा से। जब द्वार पर आए हैं तो ऋषियों ने रोका है उन्हें। राजवीर ने सबको समुचित उत्तर दिए हैं। अभी अश्व जब राजमहल से द्वार से भी बाहर निकल कर नगर के परकोटे में आए हैं तो लक्ष्मण जी ने अश्व की लगाम थामी है और नगर से अश्व गुजर रहा है। सारी अयोध्या पिलख रही है। राजवीर तो कुटिया की ओर चले गए हैं, वो कुटी जहां उनका यज्ञ होना है, जहां से राम सरयू की यात्रा करेगा। सारी जनता बिलख रही है, वो सब तड़प रहे हैं। आज 14 वर्ष के वनवास के समय की पीड़ाएं 20 सहस्त्र गुना अधिक उठ रही हैं, क्योंकि अब तो अयोध्या से सदा सदा के लिए जा रहे हैं श्री राम। तड़प हर ओर फैलती जा रही है। बिलखती हुई नर नारियां पुष्प अर्पित करती हैं अश्व को, रो रहे हैं, दान भी कर रहे हैं और आंसू नहीं थम रहे। बाहर निकला है अश्व, तो उस बड़े परकोटे में आया है तो सारे राजा निर्मल भाव से उसके पीछे चल रहे हैं। अश्व बढ़ता जा रहा है परिक्रमा पथ की ओर, और तभी 2 सुकुमारों ने मृत्यु तिलक लिए हुए उस अश्व की लगाम पकड़ ली। चौंक कर रुक जाते हैं लक्ष्मण, देखते हैं तो बहुत ही सुंदर, बड़े ही मनोहारी सुकुमार है। बड़ी छोटी आयु है इनकी और इन्होंने अश्व की लगाम पकड़ ली। तो लक्ष्मण जी कहते हैं बालको, तुम्हें मालूम नहीं यह अश्वमेध की परिक्रमा रथ का अश्व है, ये तुम्हारे खेलने का घोड़ा नहीं है, इसे छोड़ दो। तो वे दोनों कुमार उत्तर देते हैं कि प्रियवर हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारे नाम लव और कुश है, हम इस अश्व को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? ये अश्व तो भगवान श्री राम के संन्यास का है, तो उनसे क्या शिकायत है? जिससे शिकायत हो वो अश्व पकड़े, अपना न्याय ले, ये नियम है, राजा हो व्यक्ति हो। तो उन्होंने कहा कि पूज्यवर श्री राम लक्ष्मण और पूज्यवर लव और कुश हमारे नाम है, जनक सुता जानकी ही हमारे नाम है। लक्ष्मण जी चौंक जाते हैं। और पूज्य चरण, आज आप जिनकर अश्व लिए जा रहे हैं वे ही हमारे पिता हैं, हमें न्याय चाहिए। उन्हें यज्ञ का अधिकार किसने दिया? क्या उन्होंने पितृ धर्म को धारण किया? हमारे प्रति उन्होंने क्या न्याय किया? आप चाहें तो हमारा वध करके इस अश्व को ले जाएं, क्योंकि अन्यथा भी तो इस अश्व का जाना हमारा वध ही तो है, पिता के सुख से वंचित होना है। बाद में वो धनुष बाण चले और हनुमान जी पकड़े गए, ये नाटक कब हुए उसको भी आप आनंद लें, लेकिन मूल इतिहास में नारायण हरे। कहा कि आप चाहें तो हमारा वध करके इस अश्व को ले जाए। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर घोड़े से गिर पड़े। भेदनार पार निकल गई है। उन सुकुमारों को न्याय कौन दे? सूचना भरत तक पहुंची है, सभी आए हैं,
और सब मौन है। यहां अस्त्र और शस्त्र नहीं चल सकते हैं, इन्हें तो न्याय चाहिए ही है और देना ही होगा। अश्व आगे नहीं बढ़ेगा। कुटिया में सूचना गई कि राघवेंद्र हाथी को जाना होगा। विचार भरत भी अश्व को नहीं छुड़ा सकते, लक्ष्मण भी हताश है और अब वो अश्व नहीं छूटेगा। राघवेंद्र हाथी को जाना होगा। राघवेंद्र कुटिया से चलती है। हुआ क्या कि जब उनको पता चला कि श्री राम अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं तो बिना जानकी जी को बताए वाल्मीकि दोनों कुमारों को लेके चल दिए और रास्ते में उनको सारी बात बतला। जब जानकी जी को भी पता चला कि मुनि ने ये अनर्थ कर दिया है और अपने बेटों को ही बाप के खिलाफ खड़ा कर रही है, तो वो भी पीछे बावली से दौड़ी चली आ रही है। ये दृश्य है वहां का। उन्होंने कहा राम पधारे। राम को देखते ही उनके हाथ शिथिल हो गए। दोनों बच्चों के नेत्र बरस रहे हैं। उस शीतल नैनाभिराम छवि के सामने उनका रोम रोम फूट उठा है। राघवेंद्र ने कहा कि बच्चों, अश्व को जाने दो, श्री भरत तुम्हारे साथ पूरा न्याय करेंगे, तुम्हारे साथ पूरा न्याय होगा, इस अश्व को जाने दो, छोड़ दो इस अश्व। बच्चों के हाथ ढीले पड़ गए। वाल्मीकि को लगा कि अश्व छूट जाएगा, तो वे तुरंत पीछे से पेड़ के पीछे खड़े हैं, सामने आ जाते हैं। वे ठहरो श्री राम, अश्व नहीं जाएगा, पहले इन बालकों को न्याय दो। राघवेंद्र की पहचान चुके हैं कि कौन है। उन्होंने प्रणाम किया है कि महर्षि, मैं आपके चरणों का अभिनंदन करता हूं। हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, बताएं इसके साथ अन्याय, इन बच्चों के साथ किसने अन्याय किया है? पूछते हैं। तो वाल्मीकि कहते हैं कि स्वयं श्री राम ने इनके साथ अन्याय किया है, इन्हें पितृ सुख से वंचित किया है। तभी जानकी जी वहां पहुंच गई तो वो तुरंत पीछे से कहती हैं कि नहीं, श्री राम किसी के साथ अन्याय नहीं करते गुरुदेव, आप असत्य मत बोले। उन्होंने तो सदा सबके साथ न्याय किया है, इनके साथ अवध में अन्याय किया। आप राम को दोष क्यों दे रहे? और तब वो कहती हैं अपने पुत्रों से कि दंडवत प्रणाम करो, अश्व को जाने दो और इस महातेजस्वी अपने पिता महामानव के चरणों पर गिर जाओ, उनके दर्शन करो। बच्चों लेट जाते। राम मौन है। कौन पिता है जो बच्चों को सीने से नहीं लगा सकता? राम नहीं कर सकते ऐसा। मौन पत्थर की शिला से खड़ा है। तब जानकी कहती है वाल्मीकि से कि गुरुदेव, आप जो कर रहे थे क्या ये उचित था कि वो व्यक्ति जो सारे पुलों को जलाकर आ रहा है, जिसे आप धर्म संकट में डाल रहे? और फिर वो रो करके कहती हैं कि राघवेंद्र, हे महामानव, आप तो सदा धर्म मूर्ति थे, धर्मावतार थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने तो सदा सबको सुख दिया। आप तो किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकते। मैंने ही लक्ष्मण को आपके पीछे अपशब्द कह के भेजा और वीरवर लक्ष्मण ने मुझे कभी दोष नहीं दिया। सोने का हिरण भी मैंने मांगा और आपने मुझे सदा निर्दोष कहा, स्वयं को यही कहते रहे थे, हे सीते, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, और यही नाक वन वन गूंजता रहा। राज में आप तो किसी को कटु भी नहीं कहते। हे रघुकुल तिलक, आप अपने मार्ग पर अग्रसर हो। लौट जाते हैं जानकी और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, इस भिखारी को एक भिक्षा तो दी जाए।
कि जब जब कभी जन मिले, जब जब कभी तन मिले, तो आप ही के चरणों की सेवा मिले और आप ही की ये महिमामयी मूर्ति सदा नेत्रों में बसी रहे। जानकी ही रघुनंदन आपके इस रूप में सदा सदा के लिए खो जाए, शेष हो जाए। राघवेंद्र लौट जाते हैं। आशु आगे बढ़ गया है, बालकों ने छोड़ दिया है। मां अपने बच्चों को अपने में समेट लेती है और दृश्य बदल जाता है। अतीत का दंड, रंग महल में जाने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वहां तो अब कोई भी नहीं। दंड सीधा कुटिया में आया है। सारा नगर उभर पड़ा है, चारों ओर से जनता उमड़ रही है, बाहर भीड़ खड़ी है कि अवध से जाते हैं श्री राम। आज राम चले जाएंगे यहां से सदा सदा के लिए। हरि नारायण। राघवेंद्र ने स्वयं उस दंड को उठाकर चिता पर रखना चाहा तो लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न आगे बढ़ाए। ये भी तो पुत्र है और दंड को आज अतीत के श्री राम के रूप में आचार्यों ने चिता पर लिटाया है। मर्यादा की कसौटी पर आज राम अपना बलिदान करेगा, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादाओं से हीन होकर अवध का साम्राज्य नहीं लेगा। बाहर भीड़ उमड़ रही है, लोग बिलख रहे हैं। राज परिवार के लोग ही खड़े हैं, एक और कोटे में, एक और खड़ी है वलकल वस्त्रों में लपेटे अपने पुत्रों को साधारण से वेश में एक कृशकाय महातपस्विनी जानकी। जब जब नवोद बच्चों पर और उसके मां पर, जानकी पर जनता की निगाहें पड़ती हैं, करुण क्रंदन फूट उठता है। आज हर कोई तड़प कर कह रहा है कि राम तू ही मर्यादा है, हे राम तू ही सत्य है, तुझ पावन ही धर्म की राह है। हम तेरा ही सत्य स्वीकारते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर से जागे हैं हम। ये विद्वान और शास्त्री भी वही हैं जिन्होंने राम की मर्यादा पर उंगलियां उठाई हैं। हवन भीतर चल, राज परिवार की कन्याएं मांडवी, श्रुति कीर्ति, उर्मिला वहां है, लेकिन वे जानकी के पास नहीं आ सकती। मर्यादा की बात है, जानकी तो परित्यक्ता है। भीतर हवन शुरू हो गया है कि हे राम तुम जल रहे हो, लोमन भय स्वा हस्ती स्वा, रोम रोम जल रहा है तुम्हारा। हे अतीत के श्री राम आज तुम शेष हो रहे हो। जैसे जैसे आहुतियां और उनकी आचार्यों की वाणी गूंजती है, लोग मूर्छित हो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और फिर यज्ञ का संपन्न हुआ है। श्वेत वस्त्रों में लिपटा वो नीलाभ ज्योतियों का स्वामी, वो महामानव स्थिर कदमों से अब सरयू की ओर बढ़ रहा है। वो सरयू समाने जा रहा है। ये वही गुप्तार घाट है जिसके विषय में आपने मुझसे पूछा। जब आप जाएंगे तो वहां के गांव गांव के लोग बताएंगे कि हाँ क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि पूरी कथा तो वक्त के अंतरालों में और खासतौर से विद्वानों ने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए छुपा दी। और आज आप भी वही कर रहे हैं जिन कारणों से राम ने अवध छोड़ी थी, आज आप सब वही करते हैं। पूछिए अपने आप से कि क्या ये सच नहीं है? राम नदी के तट पर आए हैं, आचार्यों ने वस्त्र पकड़ लिया है।
अतीत के राम के पुष्प शरीर में समाते जा रहे हैं। वस्त्र खुलता जा रहा है और निस्त वस्त्र दे जल की धाराओं में लोप हो गई है। सनातन में राम सरयू समा गए हैं। बिलख रहा है जनमानस। आचार्यों ने वस्त्र को लेकर के लौटे हैं और पूछ रहे हैं भरत से कि ये वस्त्र दें किसको। भरत स्तब्ध है। एक ऐसा क्षण आ गया है कि फिर उन्हीं विद्वानों शास्त्रियों की ओर देख रहे हैं। बताइए ये वस्त्र किसको दें। जानकी तो परित्यक्ता है, इस वस्त्र पर अधिकार किसका हो। वे मौन है, वे भी अपराध बोझ से दबे हुए हैं। सारा जनमानस मिला। आज शायद उनके शास्त्र वे उनको सांत्वना नहीं दे पा रहे। तब भरत जी उस वस्त्र को लेकर जानकी की ओर बढ़ते हैं कि मां आप इस वस्त्र को धारण करें। जानकी जी पीछे हट जाती हैं, बड़ी भीत हरणी सी उन शास्त्रों की ओर देखती हैं कि जानकी से कैसे ले सकती है, वो तो परित्यक्ता है। तब भरत कहते हैं कि मां आज तो सारा अवध परित्यक्त हो गया है, आप अकेली तो नहीं। आज तो हम सब भी परित्यक्त हैं, मां आप वस्त्र ग्रहण करें। जानकी जी मूर्छित होकर गिर पड़ती। सभी लोगों ने किसी प्रकार उनके पांव मल रहे हैं। लक्ष्मण जी भरत जी तो होश मिलाते हैं और फिर कहते हैं कि मां आप वस्त्र ग्रहण करें। राजनेन तो हम सबको छोड़ गए, अवध पूरा परित्यक्त हो गया है। आज वो अपने तथाकथित सिद्धांतों की कसौटी पर राम को खो बैठा है। मां आप वस्त्र ग्रहण करें। तो वे शास्त्री भी आगे बढ़ते हैं। वे कहते हैं मां आप वस्त्र लें, आप कभी परित्यक्त नहीं थे, आप ही सत्य थी, हम सब भी इसे स्वीकारते। जानकी जी उसी वस्त्र को लेती हैं, उससे अपने तन को लपेट लेती है और वो चल देती है भूमि समाने। भूमि समाने का अर्थ ये नहीं है धरती फट गई और समा गई तो लीला कथा है। ये उस युग की मर्यादा है कि जब पति संन्यास को चला गया है तो पत्नी श्वेत वस्त्र धारण करती। श्वेत वस्त्र तप, साधना और पवित्रता का प्रतीक है, केवल वैधव्य नहीं। वे वहीं अपने घर में भूमि शयन करेंगी, भूमि घरे होते हैं, वहीं तप करेंगे। अब उन्हें संसार से क्या लेना। वो योगी वहां तपेगा, हम यहां तपेंगे, अब तो वहां मिलेंगे। जानकी जी जा रही है, लक्ष्मण लव और कुछ को सीने से भींचे हुए हैं। सरयू मौन है आज भी विद्वार घाट पर। लगता है जैसे जल रुक सा गया है। धरती में भी तड़प है, तपन है। वो आज वो भी शांत नहीं हुई है। जो छू पाए वो जाने। और नदी के इस पार एक रूप प्रकट हुआ है। वो निर्वस्त्र देह है, उसे तपस्वियों ने अग्निवेश बनाया है, संन्यास दिया है। कभी 3 जोड़ी पांव चले थे वन को, साथ चले थे धनुष बाण। आज बस 2 ही पांव है, न धनुष है न बाण है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति का नाद है, अनंत की राह है, सरयू ने राम गंवाया है, राम खो गया है। यही वो अतीत है, ये वो कथा है। लेकिन राम ने कहा था कि वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेगा। और तब से सारी अयोध्या ने माना क्या श्री ग्रमेन्द्र ते वीरा प्रति त्वाम उदासत अभिषा वृषभम पतिन। ये धर्म की राह किसी को पतित कहने की नहीं। धर्म, आत्मा, ईश्वर, यज्ञ की अग्नियां, ब्रह्म ज्वालाएं तो तुम्हारे पतन को
पुनः पावन वनस्पतियों में लौटाती हैं, तभी तो यज्ञ की ज्वालाएं भी पतित पावन कहलाती हैं। किसी को दोष मत दो, किसी को अभिशाप मत करो, राम की मर्यादाओं में आओ, राम को पहचानो, राम को जानो, राममय हो जाओ। ये वो मर्यादा कथा है जिसके कारण युगों ने उसे मर्यादा पुरुषोत्तम का सम्मान दिया है। आज फिर वो कहते हैं कि समय के अंतरालों में वक्त फिर अपनी कलम घड़ देता है। ऐसा नहीं कि आपने राम के साथ किया है, सबके साथ हुआ है, सारे विश्व में हुआ है। थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रमाण दे रहा हूं कि महान मसीहा क्राइस्ट वो सिर्फ इसलिए सूली चढ़ाया गया कि वो गरीब गरड़ियों की और दासों की प्रथा का विरोध था कि मनुष्य मात्र को गुलाम बनाना और उनको उनके नैतिक अधिकार न देना पाप है, और इसी के लिए अमीर यहूदियों ने उसे फांसी लगा दी, सूली पर चढ़ा दिया। और वो लोग जिन्होंने क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया था और जो क्राइस्ट की आंधी को नहीं रोक पाए थे और वो हर हृदय का नायक बन गया था, उन्होंने ही फिर क्राइस्ट गाया और क्राइस्ट के नाम पर सारी दुनिया को गुलाम बनाना चाहा। तो क्या उन्होंने क्राइस्ट की छाती पर नए खूंटे नहीं गाड़े थे? उन सारे क्रिश्चियंस की बात कर, क्रिश्चियनिटी की बात कर, ऐसा नहीं है। सदा संत के साथ, अवतार के साथ यही हुआ है कि वो गरीबों की आजादी के लिए उसने अपना बलिदान दिया। दुनिया को गुलाम बना रहे हैं, गरीब बना रहे हैं, और अपने सत्ता और दंभ के लिए कहते हैं हमारे राज्य में सूरज ही नहीं डूबता। तो वो जब मासूम लोगों को मार रहे थे, दूसरे देशों को गुलाम बना रहे थे, तो क्या वो क्राइस्ट की भावना का सम्मान कर रहे थे? और वो कर भी रहे थे इन द नेम ऑफ क्रिश्चियनिटी, इन द नेम ऑफ क्राइस्ट। ऐसा नहीं कि श्री राम के साथ आपने किया है, सारे विश्व ने हर तपस्वी के साथ, मसीहा के साथ यही किया है। कितनी विचित्र बात है। मिडिल ईस्ट में आओ, महान संत ने, मोहम्मद ने फिरकों में बढ़ते हुए लोगों को फिरका परस्ती से खुदा परस्ती की ओर लाया, उन्हें सत्य का ज्ञान दिया। कि वे सत्य के स्वरूप को पाएं, और उसने अपने गुलामों को आजाद कर दिया। और उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे और उसके लबों पर एक ही बात थी कि इंसान को गुलाम बनाना तौहीन खुदा है, क्योंकि इंसान नूर खुदा है। और फिर उसी के नाम पर तमाम दुनिया को गुलाम बनाना, मुल्कों को जीतना, हरम सजाना, क्या मोहम्मद के साथ इंसाफ करना है? मैं पूछता हूं आपसे। वही जो हारते हैं उस संत से, यही बाद में घने बादल बन के सूरज को छिपा लेते हैं। और जिन कारणों से उसने अपने आप को क्रूसीफाई किया है, उन्हीं दुष्कर्मों को वो पुनः धर्म का आवरण देकर आप सबको भ्रमा देते। गुरु नानक एक अद्भुत संत है, एक अद्भुत संत है। उसकी दो बाजू हैं, बाला और मर्दाना। एक पंडित है, दूसरा मुस्लिम है। वो दोनों को सीने से लगा के रखता है। और फिर बाद में जब ये संप्रदाय बनता है तो मर्दाना और घल्लूघारा और बाला दोनों की घल्लूघारा होती है, काटे जाते हैं। आप देख रहे हैं। कबीर एक निर्मल संत है। बजोरे मन राम गोविंद हरि, जब तक साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी। कहत कबीर जा मुख राम नहीं, तामुख धूल भरी, भजोरे मन राम गोविंद हरि। हाँ, गुरु रामानंद है, गुरु मंत्र श्री राम है। बेटी कमाली भी गाती है, राम निकस गए मैं न लड़ी थी, न मैं बोली न मैं चाली, और दुपटड़ा सोई पड़ी थी। और कबीर और कमाली राम और कृष्ण के अनन्य पुजारी, लेकिन जब ये संप्रदाय बनता है तो राम और कृष्ण को गाली देता हुआ, नकारता हुआ। क्या ये कबीर की हत्या नहीं? बुद्ध
एक बहुत बड़ा थिंकर, विचारक, महामानव हुआ। वो ढोंग, तंत्र और इनको कपालिकों का विरोधी है, उन सबको षड्यंत्र और बकवास बताता है। और वाम मार्ग ने कहीं जीवन पाया है तो बौद्ध पंथ में। क्या ये बुद्ध की हत्या नहीं है? मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आपके सोए विवेक जगा रहा हूं कि राम इन एप्लीकेशन इस राम, भजन का राम राम नहीं। राम गाओ, राम भजो, राम जपो, लेकिन राम की एप्लीकेशंस में रहो, राम की मर्यादा में रहो, तभी राम की बात है। सनातन धर्म ने स्त्री और पुरुष को समान स्थान दिया है। यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में मैंने नर रूप में नारायण की पूजा कराई है, तो नवदुर्गा बना करके इनके प्रति आपके जो 9 पवित्र संबंध हैं उन्हें ही सम्मानित किया है। यदि आप इनका उचित सम्मान और समादर नहीं करते हैं, आप राम के भक्त नहीं हैं, क्योंकि राम भी नवदुर्गा की पूजा करते हैं, रावण को जीतते। तो वो जो गाते हैं राम, ये पहचाने महाशिव को, ये पहचाने सभी देवी देवताओं को और स्मार्त रहें, यही श्री राम की कथा है। और मित्रों, इसी भावना से आपको राम की कथा सुनाई है कि राममय हो जाओ, राम में बस जाओ, राम ही जियो, राम ही गाओ। भजन गाने से किसी लड़के का मसल्स पहलवान के नहीं हो सकते कि मेरे को मसल बनाना जी, कोई मसल नहीं पाएगा। उसके लिए मसल बनाने के इस भजन को उसे एप्लीकेशन में, प्रैक्टिस में लाना होगा, तो उसकी मस्कुलर बॉडी। उसी प्रकार मैं आप सब राम गाने वालों से कहता हूं कि गाओ तो तन से, गाओ तो मन से, गाओ तो आत्मा से, गाओ तो आचरण से, गाओ तो विचार से और व्यवहार से। आपने कहा था इतिहास भी बता देना, वस्त्र की मर्यादा थी, झूठ बोल नहीं सकता था, सुना दिया आपको। और इस प्रवचन को यही समापन की ओर ले जाते हुए आपसे कुछ इच्छा कर सकते हैं कि अपनी पीड़ाएं, अपने दुख, अपने गंदे विचार आज आप इस फकीर की झोली में डाल दो। बाकी तो आपके पैर की धूल से आगे कोई कामना न हमारी होती है, न हमारे मन में, न हमारे सबकॉन्शियस में कोई इच्छा नहीं रखती। और हमारा परिचय भी इतना ही है कि भूल जाइए हमको, विचार कीजिए हमको, याद करिए बस एक श्री राम। आज हैं, कल नहीं है। समय के अंतरालों पर, विधि के आदेशों पर यूं ही रूप भरते हैं, आपके लुप्त होते हुए सत्य को आप तक लाते हैं। और फिर उसी के आदेश पर अपने अपने स्थानों को हम लोग हो जाते हैं। आप हमें बिसरा दीजिए, राम याद कीजिए, बोल जाइए हमको, बस याद करें गोविंद को, श्री राम को। बस यही हमारी कामना है, यही हमारा परिचय। और जीवन में राम को अप्लाई करें, राम को अपने जीवन में उतारें, यही हमारी इच्छा है। हम कथाएं बार बार नहीं सुनाते। आपने कहा, बहुत कहा कि पूरा कथा आपको सुना दी। आप चाहें तो इस कथा को अपना जीवन बना लें और अब न भूलें कभी। और प्रत्येक रविवार को जो वेद पढ़ाते हैं, हम सिर्फ वही पढ़ाएंगे। प्रत्येक रविवार को 2 बजे से 3:30 बजे तक वेद पढ़ाते हैं। आपका जो भी श्री राममय होना चाहते हैं, राम को एप्लीकेशन में लेना चाहते हैं, उन्हें वेद को जानना होगा। क्योंकि शत्रुघ्न मालूम है किसको कहते हैं? बताया था ना कि जिसने विषय वासना रूपी शत्रुओं का, या जिसने अपने शत्रुओं को मारा नहीं, वो शत्रुघ्न नहीं हुआ। शत्रुघ्न तब तक शत्रुघ्न नहीं होता है जब तक वो श्रुति कीर्ति उसके जीवन में ना आए। श्रुति कहते हैं वेद को, कीर्ति कहते हैं यश को। अर्थात वेद के सत्संग में जो ना आया, उसने श्रुति कीर्ति न जानी, तो वो शत्रुघ्न कैसे होगा? और जो शत्रुघ्न न हुआ, वो भक्ति में रत भरत कैसे हो जाएगा?
और जो भक्ति में रत भरत ही नहीं है, उसका मन राम रूपी लक्ष्य में कैसे स्थिर होगा, वो कैसे लक्ष्मण होगा, और कैसे उसका उर श्री राम से मिला होगा। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी होगी, राह होगी। आए सीधे बैठ जाए, अपने आप को पढ़े, स्वयं को जाने, और ये दुर्लभ है मनुष्य की जोनी, इसे अपने जीवन में धारण करें, जीवन को अमृत में बनाएं। आए राम को देखें, राम जिएं, राम में झूमें, राम को गाएं और उसकी मर्यादाओं को जीवन में उतारें, राम हो जाए। नारायण। सीधे बैठ जाएं, पलकों को झुका दें और उनके पावन स्वरूप का ध्यान करें। हे राम।